साल था लगभग 340 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। सोने से भरे महल, विशाल सेना, ऊंची दीवारों वाले किले और सिंहासन पर बैठा था धनानंद, एक ऐसा राजा जिसके पास अपार धन था, लेकिन जनता के दिलों में उसके लिए सम्मान नहीं, डर था। भारी कर, क्रूर शासन और अहंकार। मगध की चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। उसी समय उत्तर पश्चिम की धरती पर एक ब्राह्मण विद्वान यात्रा कर रहा था। दुबला शरीर, तीखी आंखें, अस्त व्यस्त बाल, लेकिन दिमाग तलवार से भी ज्यादा खतरनाक। उसका नाम था चाणक्य। इतिहास के पन्नों में कहा जाता है चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक नहीं था, वह राजनीति, युद्ध नीति और मानव मन का ऐसा झाता था जो साम्राज्यों की किस्मत बदल सकता था। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यह साधारण दिखने वाला ब्राह्मण जल्द ही भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखने वाला है। कहानी शुरू होती है पाटलिपुत्र से। गंगा नदी के किनारे बसा वह भव्य शहर जहां हर सड़क सत्ता की तरफ जाती थी। चाणक्य मगध की सभा में पहुंचे थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं वह राज्य के भविष्य को लेकर सलाह देने आए थे। कुछ कहते हैं वह विदेशी आक्रमणों के खतरे को लेकर चेतावनी देने पहुंचे थे। लेकिन जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। राजसभा में बैठे धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। सभा में हंसी गूंज उठी। राजा ने उस ब्राह्मण की गरीबी, उसके रूप और उसके अस्त व्यस्त बालों का मजाक उड़ाया और फिर उसे सभा से धक्का देकर निकलवा दिया गया। उस पल चाणक्य की आंखों में सिर्फ अपमान नहीं था, एक आग जल चुकी थी। इतिहास कहता है सभा से बाहर निकलते समय चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा ये शिखा दोबारा नहीं बनेगी। उस रात मगध के महलों में जश्न था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी क्षण उनके विनाश की शुरुआत हो चुकी है। चाणक्य ने वर्षों तक भारत की यात्रा की, गांव, जंगल, गुरुकुल, युद्ध भूमियां, और फिर एक दिन उन्हें मिला एक बालक, साधारण कपड़े, आंखों में तेज और भीतर छिपा हुआ एक राजा। वह था चंद्रगुप्त। कहा जाता है चाणक्य ने पहली ही मुलाकात में पहचान लिया था कि यह बालक सिर्फ सैनिक नहीं बनेगा, यह साम्राज्य बनाएगा। फिर शुरू हुआ वर्षों का प्रशिक्षण, तलवार चलाना, रणनीति, राजनीति, धैर्य और सबसे जरूरी सत्ता हासिल करने का खेल। चाणक्य चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं सिखा रहे थे, वो उसे साम्राज्य चलाना सिखा रहे थे। उसी दौरान भारत की धरती पर एक और तूफान आया। सिकंदर, मकदूनिया से आया वह विजेता जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, अब भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। उत्तर पश्चिम के कई छोटे राजा डर गए। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ ने साथ दे दिया। लेकिन चाणक्य समझ चुके थे अगर भारत बंटा रहा तो विदेशी शक्तियां इसे कुचल देंगी। यही से जन्म हुआ एक नए विचार का, एक ऐसा भारत जो छोटे छोटे राज्यों में नहीं, एक विशाल साम्राज्य में बंधा हो। और उस सपने का चेहरा बनने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। धीरे धीरे चाणक्य ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने सीधे युद्ध नहीं किया, उन्होंने पहले जनता का विश्वास जीता, गुप्तचर बनाए, सैनिक तैयार किए, नंद साम्राज्य के दुश्मनों को अपने साथ जोड़ा। हर चाल सोची समझी थी। इतिहास में चाणक्य को राजनीति का महागुरु यूं ही नहीं कहा जाता। वह जानते थे साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं टूटते, अंदर से कमजोर किए जाते हैं। फिर आया वो समय जब चंद्रगुप्त की सेना ने मगध की तरफ बढ़ना शुरू किया। पहले छोटे प्रदेश जीते गए, फिर नंद सेना पर लगातार हमले होने लगे। धनानंद के पास विशाल सेना थी, हजारों हाथी, लाखों सैनिक, लेकिन उसके सैनिक राजा के लिए नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ आदेश मान रहे थे। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त की सेना के पास संख्या कम थी, लेकिन उनके पास विश्वास था और उनके पीछे खड़ा था चाणक्य का दिमाग। युद्ध महीनों तक चलता रहा, कभी जंगलों में, कभी किलों के बाहर, कभी रात के अंधेरे में गुप्त हमले। मगध धीरे धीरे टूटने लगा और फिर वह दिन आया। पाटलिपुत्र की दीवारों के बाहर चंद्रगुप्त की सेना खड़ी थी। महल के अंदर डर फैल चुका था। धनानंद समझ चुका था जिस ब्राह्मण का उसने अपमान किया था वह अब उसके साम्राज्य के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, जलते हुए द्वार, घोड़ों की चीखें और गंगा के किनारे उठता धुआं। फिर नंद साम्राज्य गिर गया, धनानंद का अंत हुआ और उसी क्षण भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे और उनके पीछे खड़ा था वह ब्राह्मण जिसने अपमान को प्रतिशोध में बदला और प्रतिशोध को साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य का जन्म हो चुका था। एक ऐसा साम्राज्य जो आगे चलकर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनेगा। और चाणक्य, उन्होंने सिर्फ एक राजा नहीं बनाया था, उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक ढांचा तैयार किया जिसकी गूंज आज भी राजनीति और रणनीति की दुनिया में सुनाई देती है। अर्थशास्त्र, गुप्तचर नीति, राज्य संचालन, कूटनीति, सदियों बाद भी चाणक्य का नाम शक्ति, बुद्धि और रणनीति का प्रतीक बना हुआ है। लेकिन इतिहास के अंधेरे कोनों में आज भी वह दृश्य जिंदा है, एक अपमानित ब्राह्मण जो राजसभा से बाहर निकल रहा है, खुली हुई शिखा, आंखों में आग और एक प्रतिज्ञा जिसने पूरे भारत का भविष्य बदल दिया।